हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, कोशिका। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये टॉपिक आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आज हम लोग का क्या होगा, वीडियो नंबर 3 होगा। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो दोनों वीडियो को देख ले। अगर नहीं देखेंगे तो ये आगे का क्लास समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है कि सबसे पहले देखते हैं अंतःपरद्रव्य जालिका। क्या है अंतःपरद्रव्य जालिका, या इसका क्या है मुख्य कार्य क्या है, उन सभी वसा तथा प्रोटीन का संरक्षण करता है, मतलब जमा करता है। क्या क्या वसा और प्रोटीन, किस लिए, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या क्या बनाया जाता है, एक कोशिका झिल्ली और दूसरा केंद्रक झिल्ली। अंतःपरद्रव्य जालिका के द्वारा क्या क्या चीज़ का निर्माण किया जाता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंतःपरद्रव्य जालिका के द्वारा क्या क्या चीज़ का निर्माण किया जाता है, कोशिका झिल्ली। या ये भी पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली कौन निर्माण करता है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तुरंत अंतःपरद्रव्य जालिका। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक क्या है, रेटिकुलम है इसका। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। एग्जाम में तुरंत पूछ लेगा कि कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो तुरंत हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, अंतःपरद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है कि यह राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी, राइबोसोम किसकी बनी होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि इसका मुख्य कार्य है कि प्रोटीन का उत्पादन करता है। मतलब प्रोटीन कौन बनाता है, कि एग्ज़ाम में तुरंत पूछ देगा कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो हम लोग का तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन। और एक चीज़ और भी पूछ सकता है कि इसका नामकरण किसने किया, कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो यहाँ छूट गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बेंडा। क्या हो जाएगा, बेंडा। नामकरण अगर पूछेगा तो बेंडा, और खोज अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अल्टमैन। यह क्या है कि इस अगर एग्जाम में पूछे जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। किसके अंदर, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ये जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये खुद अपना ऊर्जा खुद से भी बनाता है। मतलब जैसे हम लोग का शरीर में एनर्जी ऊर्जा चाहिए ना, तो हम लोग के शरीर के ऊर्जा के लिए ऊर्जा कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर खुद एनर्जी बनाता है वो अपने लिए, तो उसके अंतर्गत उसके भीतर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ये जो है ना छोटा होता है। ये चीज़ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। ये चीज़ हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। अब जो है ना, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि जैसे एग्जाम में पूछेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। इसका काम क्या है कि यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या करता है। मतलब कहने का अर्थ ये क्या हुआ कि हम लोग जैसे कुछ खाते हैं ना, तो ऊर्जा तो चाहिए ना, तो ऊर्जा का निर्माण यही मतलब कार्बनिक पदार्थ जो भोजन करते हैं, तो इसी को मतलब तोड़ करके एनर्जी बनाता है कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस या शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, गोल्जी काय के बारे में। तो गोल्जी काय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो गोल्जी काय की खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। या क्या है कि संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। मतलब जैसे प्रोटीन तो डायरेक्ट, मतलब ये क्या होता है, जटिल प्रोटीन, एक सरल प्रोटीन। तो मतलब जैसे सरल प्रोटीन है, संश्लेषित का मतलब क्या हो कि जो मतलब जटिल प्रोटीन को तोड़ करके जो सरल प्रोटीन बनाया जाता है उसको, और अन्य पदार्थों को, जैसे शरीर के किसी भी अंग में ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत को मतलब उस भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी काय। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। तो मतलब जैसे संश्लेषित प्रोटीन और अन्य खाद्य पदार्थों को गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, गोल्जी काय। तो हो जाएगा ना। जैसे एग्जाम में जैसे अगर पूछ दिया कि प्रोटीन और अन्य खाद्य पदार्थों को अपने गंतव्य स्थान तक कौन पहुंचाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी काय। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं कि इसलिए इसे हम लोग यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यह गंतव्य स्थान तक ज़रूरत की चीज़ें मतलब क्या, प्रोटीन और अन्य खाद्य पदार्थ को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब और इसका कुछ काम है, गोल्जी काय का काम कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। जैसे क्या है कि कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी क्या करता है, निर्माण करता है। कोशिका भित्ति के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं पिछला वीडियो में, और बचा है क्या है, लाइसोसोम। इसको हम लोग अगला या नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका क्या क्या काम है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय। एग्जाम में तुरंत पूछ देगा कि कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो क्या होगा आंसर इसका, गोल्जी काय। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। इसको याद आराम से रख लीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर अगर ये पूछता है तो 1 नंबर आपका छूट जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिएगा। लाइसोसोम के बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।